सहारा प्रमुख के घर से खाली हाथ लौटी यूपी पुलिस। सूत्रों के मुताबिक घर में नहीं मिले सुब्रत रॉय। सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी वारंट की तामील करने गई थी पुलिस। करीब 1.5 घंटे तक रही गहमा-गहमी। सूत्रों के मुताबिक सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। 4 मार्च को पेश होने का दिया भरोसा। निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में होनी थी सुब्रत रॉय की पेशी। मां की बीमारी का दिया हवाला। सुब्रत रॉय के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। इसे रद्द करने की भी दाखिल हो चुकी है याचिका। एलजेपी और बीजेपी के बीच लोकसभा की 7 सीटों को लेकर समझौते की खबर। राजनाथ और पासवान करेंगे गठजोड़ का ऐलान। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा सीट एलजेपी के हिस्से में समझौते को लेकर दिन भर चली बैठक। तो कोई खुशखबरी लेकर लौटे हैं आप? अभी सिर्फ शुरुआत हुई है बातचीत। तो आज ऐलान हो जाए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन खुद गए पासवान के घर। 2014 के चुनावी गठबंधन पर हुई चर्चा। औपचारिक वार्ता अभी दोनों दलों के अंदर शुरू हुई है। औपचारिक वार्ता शुरू हुई है, आप इंतजार करिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर गिरा राहुल बम। मोदी पर विदेश मंत्री के बयान की राहुल ने की निंदा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोले, ऐसे बयान का नहीं कर सकता समर्थन। कांग्रेसियों की ये भाषा नहीं। Appreciate these type of comments. These are not the type of comments. अरे यार, अब तो हो गई यार। By Mr. Salman Khurshid. I do not appreciate this type of language. Okay, thanks. राहुल के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी खुर्शीद के बयान से किया किनारा। राजीव शुक्ला बोले, कांग्रेसियों को नहीं बोलनी चाहिए बीजेपी की भाषा। देखिए, कल ही मैंने जब ये कमेंट लिया गया तो मैंने कहा था कि इस बयान को मैं समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह की भाषा का कांग्रेस जनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा तो बीजेपी वालों की है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी सलमान खुर्शीद को दिया झटका। कहा, कांग्रेस की भाषा ऐसी नहीं। कांग्रेस पार्टी सभ्यता और शालीनता में विश्वास रखती है, और जब माननीय उपाध्यक्ष जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, उसके बाद उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं बनती। राहुल के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस के जेंटलमैन की तरफ से ऐसे बयान खतरनाक। अब जो है वो युवराज को लग रहा है कि देश की जनता जिस तरह के डिप्रेशन का और डिफीट का डिप्रेशन हो गया है इन लोगों को, और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और वो ऐसे लोग नहीं बल्कि ये जो जिसे कहते हैं कि जेंटल फेस अब तू मैं और गाली गलौज। लोकसभा चुनाव का टिकट तय करने के लिए कांग्रेस में माथापच्ची। नई दिल्ली से अजय माकन का टिकट पक्का। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक। 2014 की रणनीति के लिए हुई चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल समेत तमाम दिग्गज मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया जीत का भरोसा। बैठक में दागियों को टिकट नहीं देने का फैसला। भ्रष्टाचार को लेकर भी हुई चर्चा। जनसंपर्क अभियान तेज करने की जरूरत। हर इलाके में नेता करे पदयात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले कारोबारियों को लुभाने में लगे मोदी। कारोबारियों के सम्मेलन में कहा, जोखिम उठाने में फौजी से ज्यादा हिम्मत रखता है कारोबारी। कारोबारियों को मोदी ने दिखाया कानूनी जाल का डर। कहा, इस साल में फंसकर हर कोई परेशान है। मोदी ने कारोबारियों को दिया भरोसा। कहा, आपकी मांगों पर सोचेंगे। घोषणा पत्र में भी मांगों को दी जाएगी तरजीह। दिल्ली में मोदी का बड़ा कबूलनामा। कहा, बीजेपी को कारोबारियों की पार्टी कहा जाता है। ये सच है, क्योंकि वाकई बीजेपी कारोबारियों के बारे में सोचती है। हमारी कठिनाई ये नहीं है कि हम व्यापारियों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारी तो छवि है सालों से कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है।
बीजेपी को एक बड़ा झटका, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और पूर्व बीजेपी सांसद कांग्रेस में शामिल। करुणा शुक्ला ने मोदी पर साधा निशाना, कहा गुजरात के सीएम ने नहीं निभाया राजधन, पार्टी पर कुछ ही लोगों का कब्जा। जनता दल यूनाइटेड ने शिवानंद तिवारी को पार्टी से निकाला, जयनारायण निषाद समेत 4 सांसद भी निष्कासित। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार की मुहिम, 28 फरवरी से थाली पीटने का कार्यक्रम। पूरे राज्य में निकलेगा मशाल जुलूस, 2 मार्च में बिहार बंद की अपील। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, 30 उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्वी दिल्ली से राजमोहन गांधी को टिकट, यहां से कांग्रेस के संदीप दीक्षित लड़ते रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल की कुछ सीट पर भी उम्मीदवार घोषित, रोहतक से नवीन जयहिंद, कुरुक्षेत्र से बलविंदर कौर, सिरसा से पूनम चंद रत्ती का नाम। हमारी प्राथमिकता हमेशा इस बात के लिए है कि जो भी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का हो वो साफ सुथरी छवि का हो, योग्य व्यक्ति पार्लियामेंट में और विधानसभा में पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। केजरीवाल 3 दिन तक यूपी में करेंगे रोड शो, कौशाम्बी से होगी शुरुआत। अन्ना हजारे ने फिर केजरीवाल के खिलाफ उगली आग, समाज नहीं सत्ता की है उसे चिंता। राहुल की तर्ज पर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने भी बुलाई चौपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से की बात। ओएनजीसी के चेयरमैन सुधार वासुदेव को फायदा पहुंचाने के आरोप पर मोइली की सफाई, किसी का नहीं लिया पक्ष। वरिष्ठ वकील पाली नरीमन ने सरकार को दिया झटका, लोकपाल सर्च कमेटी में शामिल होने से इंकार, कहा मौजूदा प्रक्रिया से निष्पक्ष लोकपाल का चयन मुश्किल। नागपुर में इनकम टैक्स विभाग ने 5 टोल नाकों पर की छापेमारी, वसूली को लेकर पड़ताल। पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रत्न के हादसे के बाद नौसेना में भूचाल, नौसेना प्रमुख के बाद एक और बड़े अधिकारी दे सकते हैं इस्तीफा। हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा दे सकते हैं इस्तीफा, रवाना होंगे दिल्ली। कल नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी ने दिया था इस्तीफा, मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे के लिए थी नैतिक जिम्मेदारी। रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किया नौसेना प्रमुख का इस्तीफा, एडमिरल आर.के. धवन बनाए गए कार्यवाहक नेवल चीफ। आईएनएस सिंधु रत्न में लगी थी आग, जहरीला धुआं जाने से 5 नौसैनिक अस्पताल में भर्ती, 2 अब भी लापता। पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रत्न 24 घंटे बाद पहुंची मुंबई के समुद्र तट पर, कल हुई थी हादसे का शिकार। हादसे के बाद पनडुब्बी सिंधु रत्ना मुंबई के तट पर आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको वो तस्वीरें। मुंबई का ये नेवी तट है और जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वो पनडुब्बी सिंधु रत्ना है। राजीव गांधी के सभी हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बाकी बचे 4 हत्यारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी उम्र कैद में तब्दील होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने खेला था बड़ा सियासी दांव, सभी 7 हत्यारों की रिहाई का किया था ऐलान। संतन मुरुगन और पेरारिवन की रिहाई पहले ही लगी थी रोक, रॉबर्ट जयकुमार, रविचंद्रन और नलिनी पर भी गिरी काज। राजीव के हत्यारों की रिहाई पर 6 मार्च तक रहेगी रोक, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले के बाद सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जया सरकार के फैसले को दी गई थी चुनौती। कश्मीर के गांदरबल में सेना के कैंप में दहलाने वाली वारदात, एक सैनिक ने की 5 साथी जवानों की हत्या। 5 साथियों की हत्या के बाद सिरफिरे सैनिक ने खुद को भी मारी गोली, मानसबल कैंप में बीती रात की घटना। मारे गए सभी 6 जवान 13 राष्ट्रीय राइफल्स के हैं।
सेना प्रमुख ने दिए जांच के आदेश। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सैनिकों में हुआ था झगड़ा। गुस्से में आकर एक सैनिक ने की अंधाधुंध फायरिंग। खूनी खेल से 13 राष्ट्रीय राइफल्स के मानस बल आर्मी कैंप में सनसनी। घटना में कई जवान जख्मी भी हुए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में घोटाले की बात सामने आने पर दवाओं की खरीद पर लगी रोक। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा मामले की कराएंगे जांच। आरोप है कि नियमों को ताक पर रख दो ऐसी कंपनियों को जारी किया गया टेंडर जो पहले से ब्लैकलिस्टेड थी। टेंडर प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा। नेता विपक्ष ने लगाए कई गंभीर आरोप। एमसीडी में फंड की कमी को लेकर बीजेपी नेताओं ने एलजी से की मुलाकात, लेकिन नहीं मिला कोई ठोस आश्वासन। साउथ एमसीडी में नेता सदन सुभाष आर्य ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो एलजी के घर के बाहर देंगे धरना। दिल्ली के पॉश जिमखाना क्लब में छात्रा से रेप, सगेताऊ पर आरोप। आरोपी लखनऊ का एक बड़ा और रसूखदार कारोबारी, वारदात के बाद फरार। दिल्ली के तिमारपुर में नाबालिग से रेप, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लड़की से बदसलूकी, मेट्रो के गार्ड पर आरोप। लड़की मदद करने आए लोगों से भिड़ंत, 6 गार्ड ने मिलकर की पिटाई। गाजियाबाद में डीएसपी दफ्तर के बाहर हंगामा, नशे में धुत लोगों ने कावड़ियों से की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस वालों की भी पिटाई, दरोगा और हेड कांस्टेबल का सिर फोड़ा। पकड़े गए नौजवानों में से 2 दिल्ली के बड़े कारोबारियों के बेटे, पीसीआर वैन को पहुंचाया नुकसान। गुड़गांव में लूट और हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार, आरोपियों से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 19 कारतूस बरामद। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा, 50,000 रुपए का रखा था इनाम।